राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास का दूसरा अध्याय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता को मार जाने का समाचार मिला तो वे विलाप करने लगी। ए नाथ, हे पिताजी, मुझे तुमने त्याग कर तुम कहाँ चले गए? अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करेगी? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगी? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा का कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करती गुणवती को चक्कर आकर धरती पर गिर गई। बहुत देर बाद जब होश आया तो वे पहले की ही भांति करुणा विलाप करती हुई शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात वे जब संभली तो उसे ध्यान में आया, पति और पिता की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम क्रिया करना चाहती थी जिससे उनकी गति को हो सके। इसलिए उसने अपने घर को सारे सामान बेच दिया और प्राप्त धन से अपने पिता और पति को श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उस नगर में रहती और 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उन्हें मृत्यु पर्यंत तभी नियमों का पूर्व एकादशी का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किया था। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र, संपत्ति प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तो तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना वे व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि अपने पाप भी किए हैं तो वे स्नान व्रत के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे में रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाना, स्वास्तिक बनाना, भगवान विष्णु को पूजा करना मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाता है। ये सुनकर गणपति पर प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार जोहर हो गया, वे बहुत कमजोर हो गई, फिर भी किसी भी प्रकार का गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक वे पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वे बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वे शिथिल हो गई। मेरे भगवान दूत उसके धाम ले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैं कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गणों में मेरे साथ पृथ्वी पर आई। इस समय याद है तुम्हारे पिता का पूर्ण जन्म देव शर्मा था तो वह इस शूद्र जाति में था। पुनर्जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति थे वे डाकू और देवी तू ही गुणवती थी। कार्तिक प्रभाव के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वे तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्वान है। उसके जन्म में जो तुमने दीपक दान किए थे उस कारण तुम्हारे देह इतना सुंदर है कि तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, जो कि तुम्हारे पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया गया था। उसका प्रभाव से जन्म में तुम्हारी प्रिय पत्नी हुई थी। पूनम जन्म में तुमने नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी कारण तुम्हें मेरे कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने से मनुष्य तुम्हारे समान प्रिय होंगे। दूसरे जब तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किया जाता है। फल में बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों को 16 बार भागों में नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपना पुनर्जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के दूसरे अध्याय के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान कृष्ण और माता सत्यभामा जरूर लिखना।